दीपक ब्यूरो को खोज रहे थे। ये राजनीति में पहली बार इस प्रकार का घटना आता है। इसको जिस पे सब ये लोग बोलते हैं कि ये भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम था, इसको किस प्रकार बोलते हैं आप? शांतिपूर्वक रूप से जो नो एंट्री का मांग कर रहे हैं, माननीय चंपा सोरेन जी का, माननीय मधुपुरा का, चाहे आपका नितिन गडकरी का पुत्र। जोहार, पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग घाटशिला चुनाव को लेके, यानी कि प्रचार का अंतिम दिन है, कल समाप्त हो जाएगा। आज हम लोग सोनाराम बोदरा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, साथ साथ में पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, साथ साथ में आपका जिला परिषद अध्यक्ष भी है, और खास करके इस घाटशिला चुनाव को लेकर के वो आए हैं। क्या मुद्दा को लेकर आए हैं, तमाम मुद्दा पे यहाँ पे है। कई कोलान का मुद्दा भी यहाँ पे सेट है, क्योंकि ये कोलान के सरायकेला से भी आते हैं, सरायकेला और करसों में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या लगता है इस बार सरायकेला में आप ये जो अब तो मतलब इधर का माहौल जो घाटशिला, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, घाटशिला का जो माहौल इस बार है, हम लोग कल से इधर कैंपिंग किया हुआ है। पूरा पहाड़ी क्षेत्र में भी हम लोगों ने घूमे, रूरल ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने पूरा क्षेत्र को दौरा किए है, और जनता से जनसंपर्क करने से, एक संवाद करने से पता चलता है कि आज हमारा जो घाटशिला का जो स्थिति है, इस बार सरकार को संदेश देने का काम कर रहा है घाटशिला के जनता की। भाई हेमंत सोरेन सरकार, अभी आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, आपका शासन प्रणाली ठीक नहीं चल रहा है, और जो स्थिति पैदा हुआ आज जो झारखंड राज्य में, चाहे उसको आप भोगनाडी बोलिए, चाहे नगड़ी बोलिए, चाहे चाईबासा बोलिए, भोगनाडी का लाठीचार्ज, भोगनाडी का लाठीचार्ज हुआ, चाहे नगड़ी में जमीन घेराबंदी का हो मामला हो, चाहे हमारा चाईबासा का लाठीचार्ज हो, तो इस को लेकर पब्लिक में जबरदस्त इसका एक रिएक्शन है इस पर। तो इस बार ये निर्णय ले रहे हैं जनता की, भाई इस बार हम लोग यहाँ पर बाबूलाल सोरेन के पक्ष में मतदान करेंगे। बाबूलाल सोरेन के पक्ष में, यानी कि बाबूलाल सोरेन के पक्ष में मतदान होगा, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे जो जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि घाटशिला को ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग देख रहे थे, वहाँ तमाम चीजें, या मतलब बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग अभी भी पुनः उसी गरीबी, उसी जंगल के स्थिति में गुजारा बसर कर रहे हैं। यह कौन जिम्मेदार है? ये पिछले जो सरकार है, भाजपा सरकार, वो जिम्मेदार है कि वर्तमान जो पिछले 5 साल चला रहे हैं और वर्तमान हेमंत सोरेन चला रहा है, वो जिम्मेदार है? देखिए, झारखंड अलग राज्य वो 25 साल हो गया। इस 25 साल में बहुत सारी सरकार आई गई भी है, निकल भी गए हैं। तो सरकार को क्या होता है ना, जनता चेंज करती है कि मैंडेट देते हैं, आप अच्छा काम करें, बेहतर काम करने के लिए। तो सरकार हेमंत सोरेन को भी अभी 6 साल होने जा रहा है, मौका दिया है। इस 6 साल में उन्होंने बहुत सारा ऐसा चीज देखे होंगे कि भाई यहाँ का हमारे आदिवासी मूलवासी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, वो किस तरह से जीते हैं, जिस तरह से रहते हैं, किस तरह उनका रहन सहन है, तो उसको ये दर्द को समझते हुए उस तरह का काम करना चाहिए। लेकिन पब्लिक उस पर भरोसा किया था कि अब वो राज्य में अब वो सरकार बनेगी तो हमारा बेहतर काम होगा, बेहतर हमारा क्षेत्र का विकास होगा, सड़क का काम होगा, पानी का व्यवस्था होगा, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा। लेकिन कहीं भी अभी तक उसको देखने के लिए ऐसा कहीं कोई सुविधा ही नहीं है। तो इसीलिए जनता अभी बोल रहा है कि भाई हमको तो हर हमेशा ठगा जा रहा है। जंगल का अंदर वाला लोग बोलते हैं कि हम लोग तो हमेशा से ही यहाँ पर अपना है बोल के हम लोग उसको वोट देते थे, लेकिन हम लोग का यहाँ विकास से महरूम है। इस बार हम लोग ठगने वाला नहीं है, ठगाने वाला नहीं है। इस बार हम लोग जाग चुके हैं, बोला कि इस बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल सोरेन को वोट देकर सरकार के प्रति हम लोग नाराजगी बताने का ये संदेश काम करेंगे। बस ये उन लोग का इस बार का रुझान है। और हम देख रहे थे कि यहाँ पे घाटशिला चुनाव में घाटशिला हो रहा है, लेकिन हम कुछ देर तक चाईबासा विधानसभा के लोग, यानी कि वहाँ के विधानसभा के लोग आए थे, कम से कम 10-12 गाड़ी में आए थे। हम लोग देख रहे थे कि वहाँ यहाँ पे दीपक ब्यूरो को खोज रहे थे। ये राजनीति में पहली बार इस प्रकार का घटना आता है। इसको जिस पे सब ये लोग बोलते हैं कि ये भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम था, इसको किस प्रकार बोलते हैं आप? ये सामाजिक आप लोग का चैनल के माध्यम से और समाचार न्यूज के माध्यम से भी हम लोग को ये जानकारी मिल रहा है कि भाई चाईबासा के विधानसभा के लोग या चाईबासा क्षेत्र के बोलिए पूरा पश्चिमी सिंहभूम का लोग इनको विधायक को खोजने के लिए आ रहा है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, झारखंड अलग राज्य होने के बाद शायद ही हमको ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार इस तरह का विडंबना पैदा हुआ है कि एक मंत्री का आवास को गिरने के लिए आदमी, उस क्षेत्र की जनता मजबूर है। इससे पूर्व में भी आप लोगों ने देखे कि वहाँ
टोंटो प्रखंड के अंजेबेड़ा गांव के आदमी लोग उसका घर तक आए थे, घेराव किया था। जो रोड निर्माण को, सड़क निर्माण के लिए उनका वर्षों से मांग है कि भाई उस रोड का निर्माण कराया जाए। इतना बरसात में उन लोग पैदल होके आए थे। तो कहीं न कहीं पब्लिक का दर्द है भाई। एक व्यक्ति को हम लोग उसको विधायक बनाते हैं, विधायक बनाने के बाद मंत्री बनाए, तब भी हमारा जो समस्या जस का तस है। तो इसीलिए पब्लिक का दर्द है, इसीलिए विधायक को खोज रहा है। उसके बाद ही आपका वहाँ शांति पूर्वक रूप से जो नो एंट्री का मांग कर रहे हैं आम पब्लिक का जो दर्शक है, वहाँ के ग्रामीण आम जनता है, उन लोगों पर लाठीचार्ज करवाया है। सरकार में आप है और आप प्रशासन को ये बोल करके उस पर लाठीचार्ज करवाया। रात को भी 11:30 बजे महिला लोग के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, उन लोग के साथ आप बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। बेरहमी से उन लोग को पीटा गया है और झूठा मुकदमा उन लोग को फंसाया गया है। ये कहाँ का शासन और कहाँ का ये किस तरह का माने ये सरकार दिखाना चाह रहा है? ये किसके लिए तानाशाही सरकार चला रहा है? तो इसीलिए जनता, वहाँ का आदमी जब इस घटना का पक्ष में या विपक्ष में, वहाँ का विधायक एक शब्द भी नहीं निकला, उनका मुंह से कोई वाणी नहीं निकल रहा कि भाई नहीं ये घटना है, ये निंदनीय है, अशोभनीय है। या तो यह बोलिए कि सरकार का ये उपलब्धि है भाई, गलत धरना प्रदर्शन हो रहा है इसीलिए उस पर कार्रवाई हुआ है। कुछ तो जवाब आना चाहिए ना विधायक होने के नाते। कोई जवाब नहीं दे रहा है तो भाई पब्लिक सोच रहा होगा कि दीपक गुरु कहीं साला गुम हो गया, कुछ एक मीडिया में भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, या कहीं साला सांप सूंघ गए आदमी, तो इसीलिए खोजने आ गया था वो लोग। और इस पर भी जेएमएम वाले लोग बोलता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये षड्यंत्र किया गया। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि लाठीचार्ज करते हैं एक सरकार, यानी कि पुलिस तो पुलिस जिसका सरकार होता है उसका पुलिस होता है। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें भी आपका माननीय चंपा सोरेन जी का, माननीय मधुपुरा का, चाहे आपका नितिन गडकरी का पुतला दान होता है, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए ये मतलब यही ना बोला जाता है ना कि इन लोगों को हर चीज में इन लोगों को एक षड्यंत्रकारी नजर आ रहा है। या आम जनता के द्वारा इस आंदोलन को मूवमेंट किया गया है। यहाँ आप देखिएगा तो वहां पर कोई लीडर नहीं था, ना ही कोई ऐसे कैडर था। वहां आम जनता अपने से ही एक जुट होकर ये आंदोलन को, उन लोगों ने एक आंदोलन बनाया इसको, और उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहकर और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग को पुतला जलाया गया। ये जेएमएम के लोग का ये जो एक ओछी राजनीति बोला जाता है, ये इस तरह का ये लोग माने ये पॉलिटिकल कर रहे हैं। तो हम लोग ये देखें तो फिर भी आप जो जहां पुतला दहन का आप मीडिया में आ रहा है, पुतला दहन का आप आम जनता का कमेंट्स आ रहा है, उसमें से सब पता चल रहा है कि ये किस तरह का ये लोग अपना राजनीति कर रहा है। कमेंट से पता चलता है भाई यहाँ पर ये कौन गलत है, कौन सही है, या जेएमएम वाला गलत है या बीजेपी वाला गलत है। ये तो आम जनता का कमेंट से ही पता चल रहा है। कमेंट, बिल्कुल कमेंट देखना ये जरूरी है, क्योंकि कोई वीडियो बनता है, हम जब बोलते हैं चाहिए बोल रहे हैं, आप लोग इनका बात पर भी कमेंट कीजिएगा कि ये कितना सही बोल रहे हैं। क्योंकि लाठीचार्ज सरकार के द्वारा होता है, सरकार फिर इनको पुतला दहन होता है, विभिन्न प्रकार का होता है। हम लोग उन लोगों को भी एक दिन पूछेंगे, समय जैसे ही मिलता है। यहाँ घाटशिला से जैसे ही हम लोग उधर मूव करते हैं या चाईबासा विधानसभा देखते हैं, माननीय दीपक बिरुआ कितना हम लोग से बात करने का कोशिश करते हैं। कोशिश तो करेंगे हम लोग बात करने के लिए, अगर वो हमारा वीडियो देख रहा है तो खुद फोन करके भी बुला ले कि हम लोग बात करना चाहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे, हम लोग को पता चल जाएगा तो निश्चित उसके पास हम लोग जाएंगे। क्योंकि सरकार जिनका रहता है उन्हीं से सवाल किया जाता है। लेकिन तमाम चीजों आज हम लोग देख रहे हैं, तमाम मुद्दा यहाँ पे ये है। लेकिन मैया योजना मेरा पर भारी पड़ रहा है, तो बाकी योजना को लेकर के आपके पास क्या क्या ऐसे बातें हैं? देखिए मैया योजना कोई भारी नहीं पड़ रहा है। ये एक मैया योजना, देखिए आज हम लोग पूरे क्षेत्र में घूमे तो बहुत सारा मैया लोग को सम्मान नहीं मिल रहा, बहुत सारा मैया लोग को उनका पैसा नहीं मिल रहा, रुपये नहीं मिल रहा है। और ये कहना है कि भाई 6 महीना के बाद, 3 महीना के बाद हम लोग को मैया सम्मान मिलता है। एक तरफ वृद्धा, एक तरफ विधवा, एक तरफ विकलांग लोग का पेंशन को रोक रहे हैं, फिर दूसरा तरफ वो लोग को दे रहा है, फिर एक बार इधर डाइवर्ट कर रहे हैं। और क्षेत्र में ये भी घूमने से पता चल रहा है कि भाई एक सरकार को सहयोग कर रहा है। जैसे आपका आंगनबाड़ी सेविका का छोड़ दीजिए, साई का, उनको उतना पैसा नहीं मिलता, उनको 2000 मिलता है। और वार्ड मेंबर जो हम लोग बोलते हैं ना कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो वार्ड मेंबर गांव-गांव में एक जो वार्ड मेंबर बना हुआ, उन वार्ड मेंबर लोग को भी उसका सम्मान नहीं मिलता है, वो उनका योग्यता नहीं है। तो उन लोगों को भी आने वाला समय में ये मैया सम्मान योजना ऐसा योजना है ना, अपना जो व्यवस्था है आने वाला समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में
कैंडिडेट नहीं मिलेगा वार्ड मेंबर लड़ने के लिए महिला लोग को, क्योंकि भाई सरकार ऐसा योजना लेके मैंने अपना सिस्टम को खराब कर रहा है। भाई बोलेगा ना वार्ड मेंबर को उसको 2,500 नहीं मिल रहा है, वार्ड मेंबर को तो उनको 1,000 रुपये मिलता है। उन लोगों को बढ़ाना चाहिए, उन लोग को बढ़ाना चाहिए, उन लोग को भी नहीं बढ़ा रहा है। और यहाँ पर आपका जल सही है, उन लोग को नहीं मिल रहा है। उन लोगों को 2,000 है, उससे अच्छा कि मैं योजना में ज्वाइन कर। हाँ भाई, हम इसी रहेंगे, बेकार ही रहेंगे। आदमी तो यही ना माने सोचेगा कि भाई हम बैठ के हमको 2,500 रुपये मिले। तो ये इस तरह का सिस्टम है, इस तरह का झारखंड में ये भविष्य नहीं है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान का और बहुत सारे अभी तमाम जो युवा है जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी भी कुछ बोल रहे थे, है ना, कि हम लोग को भी कुछ योजना मिले। तमाम बाकी योजना को क्या लगता है, मैया योजना जो के साथ साथ में बाकी योजना को भी चलाना चाहिए? देखिए बिल्कुल, जब चला रहे हैं आप तो पूरे झारखंडियों के लिए है, पूरा मैया लोग के भी लिए होना चाहिए और भैया लोग के लिए भी होना चाहिए। अरे हमारे वृद्धा लोग को भी, उन लोग को भी राशि और बढ़ाना चाहिए। आज 1,000 रुपये मिल रहे हैं, उन लोग को भी और 2,500 मिलना चाहिए। वो लोग को भी, जहाँ जिनको ज्यादा जरूरत है उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो ये नहीं मिल रहा है। आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, कोई डिप्लोमा किया है, कोई इंजीनियर किया है, कोई स्नातक किया, ग्रेजुएशन किया है, उन लोगों को कोई सम्मान नहीं मिला। जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे प्रत्येक महीना, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ तक एग्जाम भी सही रूप से नहीं हो रहा है। इन लोग एक रोजगार अपना नौकरी के लिए आस लेकर बैठा हुआ है, बार बार फॉर्म भरते हैं, बार बार एग्जाम का डेट रिजेक्ट होते रहता है। ये कहाँ का व्यवस्था सही है? इसीलिए पूरी सिस्टम से। और हम लोग एक तरफ देखते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़कर, जो हमारा जनजातीय भाषा को छोड़कर क्षेत्रीय भाषाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसको लेके हमारा जनजातियों का किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, क्षेत्रीय भाषा जहाँ तक हम लोग का जनजातीय भाषा है, और इस दिशा में झारखंड सरकार अभी तक कोई पहल नहीं किया। और हम लोग ने देखे हैं कि नहीं, चंपा सोरेन जी जो 5 महीना का कार्यकाल में उन्होंने जनजातीय भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, काम करने के लिए एक आदेश दे चुका था। उन्होंने आदेश भी दिया था कि प्रत्येक स्कूल में सर्वे करके जिस क्षेत्र में जहां उसकी बहुलता होगी हम उस भाषा से वहां पढ़ाई करवाएंगे। जहां वारंगचित लिपि ज्यादा संख्या होंगे तो वहां से कराएंगे, जहां ओलचिकी होंगे वहां से कराएंगे। तो ये करने के लिए एक मानसिकता होना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में जो हेमंत सोरेन सरकार है, यहाँ पर हमारे जनजातीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ और दूसरा क्षेत्रीय भाषा जो बाहर से आया हुआ इस टाइप का, माने और भी भाषा लोग को, इन लोग को बढ़ावा देने में ज्यादा दिलचस्पी है। ये तो हम लोग देखे रहे हैं सब। इसीलिए हमारे जनजातीय भाषा के जितने भी हमारे विद्वान लोग हैं, सभी हमारे सामाजिक जो कार्यकर्ता, सामाजिक हमारे जो लोग हैं, उन लोग इससे नाखुश हो रहे हैं अभी। बिल्कुल। तो हम लोग यही बात करेंगे कि घाटशिला एक आरक्षित सीट है, यानी कि एसटी कोटा का सीट है, और आप भी आदिवासी हैं। उस हिसाब से आप आपके तरफ से एक संदेश रहे घाटशिला लोगों के लिए, घाटशिला उपचुनाव के लिए। मैं ये घाटशिला वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा, और जो भी तमाम इस चैनल को देखने वाले सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज घाटशिला का जो उपचुनाव होने जा रहा है, ये झारखंड सरकार को एक आईना दिखाने के लिए है। हमारे जितने भी इस 1 साल के अंदर में जो परिस्थिति बदली हुई है, जो हमारा आदिवासियों को ऊपर में जो जिस तरह का अत्याचार हुआ है, जिस तरह का हमारे झूठे मुकदमा करा के जिस तरह का हमारे यहाँ के आदिवासियों को जो बर्बरतापूर्ण जिस तरह का इन लोग पर कार्रवाई किया है, इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को आईना दिखाने के लिए, सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हमारे समाज के जितने भी लोग हैं आज सरकार के विपक्ष में वोट पड़े और यहाँ से बाबूलाल सोरेन जी को भारी मत से विजय बने, ताकि सरकार का कान में रूह जाएंगे, ताकि वो आने वाला समय के लिए वो सचेत हो। मैं यही कहना चाहूंगा। मतलब तमाम जो जन मुद्दे बचा हुआ है, पैसा कानून हो, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, तमाम मुद्दे के लिए, तो बिल्कुल तमाम मुद्दे के लिए उन फिर अपना कान कड़ा करेगा तो भाई काम करना होगा। जनता ने जब यहाँ पर उनको रिजल्ट दे दिया तो फिर जनता से, सरकार से नाखुश है। इसीलिए हमारे यहाँ आज घाटशिला में बाबूलाल सोरेन के पक्ष में वोट करेगा। तो इनका कहना है कि सरकार को कान खड़ा करने के लिए इसको बाबूलाल सोरेन को वोट करना है। इनका ये पक्ष है। आप लोगों का क्या पक्ष है, बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी हम लोग इसी संवाद को आप लोग जन तक शेयर कीजिएगा। बाकी हम लोग सभी नेताओं से बात करने का कोशिश करेंगे। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का आप लोग सहयोग करते हुए सब्सक्राइब बटन दबाइएगा। फेसबुक में देख रहे तो फॉलो बटन दबाइएगा। आगे हम लोग मिलते हैं दूसरा वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद, जोहार।